नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम अपना इकाई 18 स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपनी इकाई 18 स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो स्थिर है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सूखे बालों को जब आप कंघे से संवारते हो और उसके बाद अगर हम कंघे के पास अगर कागजों के छोटे छोटे टुकड़े आप लेकर आओ, तब क्या होगा? वो टुकड़े जो है कहां पर, उस कंघी की तरफ, उस कंघे की तरफ आकर्षित होती है। इसी तरह से अगर आप कोई प्लास्टिक का स्केल लो, है ना, प्लास्टिक का स्केल लेकर क्या करो आप प्लास्टिक का स्केल लेकर उसको आप अच्छे से अपने सिर पर घिसकर, सूखे हुए बालों पर घिसकर, ठीक है, क्या करो, अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आप डाल दो, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अगर आप डाल दो और अच्छे से क्या करना है, उस स्केल को क्या करना है, आपके सूखे हुए बालों में घिसना है। घिसकर आप जो है जब उसको खींचोगे तब क्या होगा, वो स्केल की तरफ आकर्षित होगा। ये आप करके देखोगे। ठीक है, पहले भी हमने आपको बताया था कि क्या करना है, प्लास्टिक का स्केल लेकर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे डालना है। फिर जब आप उसको आकर्षित करने की कोशिश करोगे तब क्या होगा, वो आकर्षित हो जाएगा। है ना, ये हमने आपसे बोला था करने के लिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बालों को बालों से रगड़ने पर कंघे या स्केल में एक विशेष गुण आने के कारण क्या होता है, वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो इस इकाई में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन। ठीक है, घर्षण हम आप पढ़ चुके हो। घर्षण क्या होता है? एक ऐसी शक्ति, है ना, घर्षण। तो हम घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि घर्षण क्या होती है, जब आप किसी चीज को जब आप खींचने की कोशिश करते हो तब क्या होता है, एक ऐसी विपरीत शक्ति होती है जो आपको विपरीत दिशा में ले जाता है। जैसे हमने आपको बताया था, अगर एक सोफा यहाँ पर पड़ा हो, है ना, या फिर कोई भी एक टेबल कुछ भी पड़ा हो, तो आप क्या करो, काफी भारी है, आप उसको ऐसे धक्का मार रहे हो, इस तरफ को आप धक्का मार रहे हो। लेकिन एक शक्ति, एक विपरीत शक्ति क्या होगा, आपको इस तरफ को धकेलेगा। तो वो क्या है, किस वजह से हो रहा है? वो जो है घर्षण की वजह से हो रहा है। तो घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब क्या होता है, तब उनमें एक उसमें क्या, जैसे कि आपने देखा कंघी को, प्लास्टिक के स्केल को देखा ना, तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या गुण आ जाता है? आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इसी गुण का वस्तु को क्या कहते हैं? आवेशित होना कहते हैं। तो इसी गुण को, यानी जब वस्तुओं को घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तब क्या होता है, उनमें आकर्षण की एक शक्ति आती है। और इसी गुण को वस्तु का क्या कहते हैं? आवेशित होना। ठीक है, आवेशित होना कहते हैं, आवेशित होना कहते हैं। अब जो है आपके किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप एक, जरा आप उसको देखिए कि क्या दे रखा है इस क्रियाकलाप में। इसमें जो है एक गुब्बारा है। ठीक है, एक गुब्बारा ले रखा है, देख रहे हो ना इस चित्र 18.1 जो आपके चित्र में, जो आपके किताब में दे रखा है। तो इसमें क्या है, एक गुब्बारा आप देख रहे हो। तो गुब्बारे में आपने पहले क्या किया, इस गुब्बारे में हवा भरकर क्या कर दिया, इसको बांध दिया। गुब्बारे को क्या किया, हवा भरकर इसे बांध दिया। उसके बाद फिर क्या किया, इस फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए छोड़िए। एक दीवार है, दीवार के पास ये गुब्बारा लेकर आए, इसको क्या कर दिया, इसको स्पर्श करवा कर आपने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। तब क्या होता है, गुब्बारा नीचे गिर जाएगा, है ना, जब इसमें स्पर्श कर कर छोड़ दिया तब क्या हुआ, गुब्बारा नीचे गिर जाता है। अब फिर आप क्या करोगे, इस गुब्बारे को ले लोगे, इस बैलून को आप लोगे और एक ऊनी कपड़े से, है ना, कैसे कपड़े से, एक ऊनी कपड़े से आप इसको रगड़िए। ठीक है, इस गुब्बारे को ले जाकर क्या करोगे, ऊनी कपड़े से रगड़िए और इसे दीवार के संपर्क में लाकर फिर क्या
कीजिए जैसे पहले आपने किया। इसको दोबारा यहाँ लेकर आकर इस दीवार के संपर्क में इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। फिर आप जब देखोगे तो ये जो गुब्बारा है ये इस दीवार में क्या हो रहा है, वो चिपक जाता है। ठीक है, वो चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा तब क्या नहीं था उसमें, आवेश नहीं था। जैसे कि हमने कहा कि जैसे आकर्षित है ना, जैसे आवेशित हो जाता है, जैसे किसी में रगड़न के कारण उत्पन्न होता है। तो पहले जब गुब्बारे को छोड़ा वो नीचे गिर गया। दोबारा जब हमने एक ऊनी कपड़े से इसको रगड़ा और उसको छोड़ दिया तब क्या हुआ, यह दीवार पर चिपक गया, है ना, चिपक गया। तो क्या हुआ, जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो इसमें क्या किया गया, घर्षण, है ना। जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तब इसमें क्या किया गया, घर्षण किया गया। तो तो क्या हुआ, उसमें क्या उत्पन्न हो गया, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। उसमें क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। ठीक है, आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये गुब्बारा दीवार पे चिपक गया। तो इस परीक्षण से आपको पता लगा जब घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। चलिए, तो घर्षण के कारण क्या हुआ, घर्षण के कारण आवेश को, ठीक है, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को क्या आवेश कहेंगे हम लोग, विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है, तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, विद्युत आवेश, आवेश। ठीक है, किसी वस्तु और जो आवेश है किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है। तो आवेश जो है किसी वस्तु की सतह पर कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, स्थिर रहता है, अर्थात गति नहीं करता है और स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत आवेश। तो हमने क्या देखा, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। और जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो है थोड़ी सी और बातें जानते हैं इसके बारे में। चलिए, अब जो है इंग्लैंड के एक चिकित्सक विलियम, ये नाम आप लिख लीजिएगा, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं के परस्पर घर्षण के कारण उनमें क्या होता है, उनमें जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो क्या पता चलाया, क्या पता लगाया विलियम गिलबर्ट ने, कि विभिन्न वस्तुओं को परस्पर घर्षण से, है ना, हमने जैसा भी देखा, घर्षण से क्या होता है, उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, हल्की वस्तुओं को, ठीक है, हल्की वस्तुओं को क्या करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, करने का गुण आ जाता है। ठीक है, इसको आप याद भी करोगे और लिखोगे भी। तो इंग्लैंड के चिकित्सक किन्होंने पता लगाया, विलियम गिलबर्ट ने यह पता लगाया कि घर्षण के कारण क्या होता है, वस्तुओं को परस्पर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और ग्रीक दार्शनिक, और एक और है, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, चलिए, ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने,
थेल्स ने क्या किया? एम्बर नामक पदार्थ, एम्बर नामक पदार्थ जो क्या है, जो एक जीवाश्म रेजिन है, ठीक है, जो कहाँ से पाया जाता है? पेड़ की छाल से निकलती है। ये आजकल क्या है, आजकल नहीं मिलता है, तो जो आजकल कहीं पाया नहीं जाता है, तो ये क्या है? एक पेड़ की छाल है, ठीक है, जो पेड़ की से निकलती है। तो ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने क्या थेल्स ने क्या बोला कि जो एम्बर नामक जो पदार्थ की छड़ है, इस छड़ को क्या करो, इसकी छड़ लेकर क्या करना है, जो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह पाया, क्या पाया कि एम्बर की छड़ पक्षियों के छोटे छोटे परों को, तिनकों को, सूखे पत्तियों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, ठीक है, अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। इस गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत कहा जाता है। यानी आकर्षित करने का ये जो गुण है ना, जो छोटे छोटे परों को, तिनकों को, सूखे लकड़ियों को, पत्तों को सब जो आकर्षित करते हैं, इस आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत, ठीक है, विद्युत कहा जाता है। और यूनानी भाषा में एम्बर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यूनानी भाषा में जो है, ये सब आपके बॉक्स में दे रखे, इसे सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या है। तो यूनानी भाषा में एम्बर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः थेल्स ने इस शक्ति को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक रखा, ठीक है, इस शक्ति को क्या नाम दिया? यानी इस शक्ति को विद्युत, यानी विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक नाम दिया, ठीक है। तो ये दोनों बात आप याद रखोगे। चलिए, अब जो है आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण तथा आकर्षण, तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेशित वस्तुओं के बीच, के बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और क्या देख रहे हैं? आकर्षण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या है ना? क्या है? आकर्षण। आकर्षण यानी क्या है? आकर्षण, आकर्षण जब दो असमान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है, तब क्या होता है? उनमें आकर्षण होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? आकर्षण कहेंगे। और प्रतिकर्षण क्या है? जब दो समान आवेश वाले वस्तुओं को पास पास लाई जाती है, तब क्या होता है? वो एक दूसरे को नहीं खींचती है ना, उनमें कोई भी प्रतिकर्षण नहीं हो, उनमें कोई भी क्या नहीं होता? आकर्षण नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण कहेंगे। तो हम अब ये देख रहे हैं कि आवेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जो हम लोग वस्तुओं को जब आपस में रगड़ने से उनमें क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है ना, ये हमने देख लिया। और इन आवेशों के कारण वस्तुओं में क्या आ जाता है? विशेष गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? एक तरह का विशेष गुण आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये दोनों टॉपिक को जरा लिखिए। तो आवेशित वस्तुएं, उसमें क्या क्या होता है? प्रतिकर्षण तथा आकर्षण, ठीक है। अब इसमें जो है आपके किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है, तो हम उस क्रियाकलाप के सहायता से इसको समझते हैं। इसमें तीन तरीके से क्या कर रखा है? क्रियाकलाप दे रखा है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्रियाकलाप है उसको सबसे पहला हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्रियाकलाप है वो है ये,
18.2। ठीक है, इस क्रियाकलाप को जरा आप देखिए। तो इसमें क्या है, इसमें जो है कांच की एक क्या ले रखा है, छड़ ले रखा है। कांच की क्या ले रखा है, एक छड़ ले रखा है। और छड़ को क्या कर रखा है, इस कांच के छड़ को क्या कर रखा है, छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है। ठीक है, उसके छड़ लेकर क्या करना है, हमें रेशम के कपड़े से रगड़ना है। और छड़ के मध्य भाग में क्या करना है, रेशम की एक डोरी बांधकर, इसमें जो है ये देख रहे हो ना, डोरी बांधकर क्या करना है, इस तरह से स्टैंड से लटका रखा है। ठीक है, रेशम की डोरी बांधकर क्या कर रखा है, इसको इस तरह से स्टैंड पे लटका रखा है। अब जो है कांच की एक अन्य छड़ लीजिए, एक कांच के छड़ को यहाँ पर लटका दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कांच के एक अन्य छड़ ले रखा है। ठीक है, अन्य छड़ को क्या करना है, रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई इसके छड़ के समीप ले आइए। ठीक है, तब क्या होगा, ये आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, ये जो जब आप छड़ लेकर आए, क्रियाकलाप 18.3 में भी देखिए, तो जब दूसरी लटकी हुई छड़ को क्या कर देती है, प्रतिकर्षित कर देती है, यानी इसको आकर्षित नहीं कर देती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों छड़ों में समान प्रकार का आवेश है। कैसा आवेश है दोनों छड़ों में, समान है ना, समान प्रकार का आवेश है। इसी प्रकार से जो है एबोनाइट की छड़ को क्या करेंगे हम लोग, फलालेन यानी ऊनी या अन्य नरम कपड़ा, ठीक है, से अवशेषित कर कर क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, रगड़कर अवशेषित किया जा सकता है। अब देखिए एक और क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप दे रखा है, जिसमें क्या दिखा रखा है कि किस तरह से, तो ये हमने देखा, ये दोनों क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी आकर्षित नहीं हो रहा है। चलिए अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि कांच की एक छड़ लीजिए और छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर क्या कर दीजिए, उसको आवेशित कर दीजिए। ठीक है, और छड़ के मध्य भाग में क्या है, फिर से धागा बांधकर इसको स्टैंड पर लटका दीजिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब जो है एबोनेट की छड़, अब ये छड़, ये कांच नहीं है, ये क्या है, एबोनाइट है। तो एबोनाइट की एक छड़ लीजिए और इस छड़ को क्या करना है, फलालन से रगड़कर अवशेषित कीजिए। यानी फलालन क्या है, कोई नरम ऊनी कपड़ा, ठीक है, कोई रेशे या नरम कपड़ा। तो ऊनी या रेशे के कपड़े से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रगड़कर आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, इसे रगड़कर आवेशित कर रहे हैं। तब क्या होगा, एबोनाइट की छड़ जो है कांच की इस छड़ को जब समीप लेकर आएंगे, तब क्या होता है, कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ की ओर आकर्षित होता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, विपरीत प्रकार के आवेश है। इन दोनों में क्या है, विपरीत प्रकार के आवेश है। लेकिन जब हमने कांच का ही दो छड़ लिए, तब क्या हुआ, आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, इनमें जो है समान प्रकार का आवेश देखा हमने, है ना, दोनों छड़ों में क्या है, आवेश जो है समान है। तो इस परीक्षण द्वारा हमने क्या सिद्ध किया कि समान प्रकार के, है ना, समान प्रकार के आवेश को क्या है, आकर्षित नहीं करता है। तो ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से हमने ये स्पष्ट है कि घर्षण द्वारा वस्तुएं क्या होती है, वस्तुएं आवेशित होती है, और वस्तुओं पर आवेश सदा एक ही तरह का नहीं होता। ठीक है, आवेशन के पश्चात क्या है, छड़ या को जो भी वस्तु परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकती है। यानी जब एक समान हमने वस्तु लिया, तब क्या हो गया, वो प्रतिकर्षित हुआ। जब अलग अलग आवेश के लिए, तब क्या हुआ, आकर्षित हुआ। अब हम देखते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, ठीक है, आवेशों के प्रकार देखते हैं हम लोग कि कितने प्रकार के आवेश है। तो प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कांच पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा, कांचांब एवं
एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को रेजिनी नाम दिया। तो प्रारंभ में क्या किया, ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने जो कांच है ना, जब कांच पर क्या उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, तो उसको क्या नाम दिया, कांचाम। और एबोनाइट पर, एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया, रेजिनी। ठीक है, ये नाम दिया। अब जो है सन 1750 यानी 1750 में क्या हुआ, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, ने कहा कि आवेशों का नामकरण इस प्रकार किया। ठीक है, तो 1750 में, 1750 में क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण इस तरह से किया। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न जो आवेश है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तब क्या हुआ, जो कांच की जो छड़ है, छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या हुआ, कांच में उत्पन्न आवेश को, कांच में उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया, कांच में उत्पन्न आवेश को, ठीक है, उत्पन्न आवेश को क्या कहा, आवेश, धनावेश, यानी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, आवेश, धन धन आवेश के जो कांच में जो उत्पन्न आवेश है उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव आवेश, यानी धन आवेश कहा, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज। और अंबर या एबोनाइट में जो उत्पन्न हुआ, अंबर या फिर एबोनाइट में जो ऊनी कपड़ों से रगड़ने से जो अंबर तथा एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया, ऋण आवेश, क्या नाम दिया, ऋण आवेश, यानी नेगेटिव, ठीक है, ऋण आवेश कहलाता है। तो हमने देखा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा, धन आवेश कहा, यानी पॉजिटिव, ठीक है, धन आवेश कहा। और जो हमने क्या देखा कि जब अंबर या एबोनाइट को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर क्या हुआ, अंबर और तथा एबोनाइट में जो उत्पन्न आवेश है उसको क्या कहा गया, ऋण आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से नाम दिया। तब क्या हुआ, आवेशों का ये नामकरण ही अभी के वर्तमान में क्या है, ये प्रचलित है, ठीक है। और इन जो ये अभी क्या है, ये प्रचलित है, ये नामकरण वर्तमान में प्रचलित है। और उक्त क्रियाकलापों तथा अन्य विभिन्न प्रयोगों द्वारा स्पष्ट होता है कि आवेश आवेश जो है दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला क्या है, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ऋणात्मक आवेश।
तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान प्रकार के आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब जो है आपकी किताब में एक तालिका दे रखा है, उस तालिका को जरा देखते हैं। तालिका 18.1। चलिए, इस तालिका को जरा आप देखिए। ये 18.1 है जो आपके किताब में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पारस्परिक घर्षण में प्रयुक्त वस्तुएं, है ना, और जो उत्पन्न आवेश है, क्या है? उत्पन्न जो आवेश है इसको भी हम देख रहे हैं। चलिए, तो उत्पन्न आवेश को हम देख रहे हैं कि कौन सा आवेश जो है इसमें क्या हो रहा है? उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या है? तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से घर्षण करने पर क्या हुआ? धनावेश, है ना। कांच की छड़ पर क्या हुआ? क्या हुआ? धनावेश। और रेशम के कपड़ों पर क्या हुआ? ऋणावेश हुआ। ठीक है, तो धनावेश धनावेश क्या है ये आप पता लगाइए, क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और ये इसमें क्या हुआ? ऋणावेश में क्या है? नेगेटिव चार्ज हुआ। तो और फिर क्या देखा हमने? एबोनाइट की ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर यानी घर्षण पर क्या हुआ? ऊनी कपड़ों पर क्या हुआ? धनावेश हुआ। और एबोनाइट की छड़ पर क्या हुआ? ऋणावेश हुआ। ठीक है, और तीसरा जो दिख रहा है, प्लास्टिक की स्केल को ऊनी कपड़ों से घर्षण करने पर क्या हुआ? ऊनी कपड़ों पर कैसा कैसा आवेश हुआ? कैसे प्रकृति हुई? कि उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या थी? ऊनी कपड़ों पर धनावेश हुआ और प्लास्टिक की स्केल पर ऋणावेश हुआ। ठीक है, तो इस तालिका को आप क्या कीजिएगा? इस तालिका को आप लिख कर रखिएगा। ठीक है, लिखकर क्या कीजिएगा? आप इसको क्या कर दीजिएगा? पढ़िएगा। ठीक है, लिखकर आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या बताया आपको? आज हमने आपको बताया स्थिर विद्युत, है ना, घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन कैसा हुआ, आवेशित वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या है, इन सब के बारे में हमने क्या किया? आज की कक्षा में चर्चा किया। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो जो आपको डाउट्स है वो सब लिख के रखिएगा और पूछिएगा। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।